हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए लेके आ गई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, जी हाँ आपके पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिनके साथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है, जी हाँ उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जी आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे हैं। आज देर रात आपके पर्सन किससे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और आज की इस रीडिंग में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, काफी सारी बातें करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके पर्सन का जो दिल है वाकई में आपके लिए क्या कुछ बातें कर रहा है। देखो देर रात जो है ना आपके पर्सन का फोन बिजी आता है, आपके पर्सन आपको ऑनलाइन दिखते हैं और आपके मन में क्वेश्चन चलता रहता है कि यार ये बिजी कहाँ है, इतना बिजी है, कहाँ बिजी है भाई, आखिर इसने मतलब कहाँ अपना मन लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपके भी माइंड में आता है ना ये सब कुछ। तो जी हाँ, आज की हम इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं, जानेंगे कि आपके पार्टनर आज देर रात किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, ओके सो आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरी व्यूवर्स के लिए, प्लीज हमें गाइड करें। मैंने कैंडल जला दी है। आई होप आप सब फोकस करेंगे अपने इस पर्सन के ऊपर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके सो ये रातें ये बातें, है ना, रात का वक्त और चांद भी थोड़ा उदास उदास है। ठीक है, और आपके पर्सन की बातें तो करनी है। ओके, तो आज देर रात मैं देख पा रही हूँ कि ये रात कुछ अनसुनी बातों से भरी हुई है। ठीक, उनका मन इस वक्त उलझन से भरा पड़ा है। अंदर ही अंदर कुछ बातें छुपा कर रख रहे हैं। हो सकता है वो किसी और से बातें तो कर रहे हैं लेकिन हर सच को पूरी तरह नहीं कह पा रहे हैं। कोई दोस्त कोई दोस्ती के पीछे कोई राज भी छुपा हुआ मुझे नजर आ रहा है जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। ठीक है, तो देर रात ये पर्सन बातें कर रहे हैं और आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं। आज देर रात अपने किसी क्लोज दोस्त या पुराने कनेक्शन से बात कर रहे हैं आपके पर्सन। ये क्लोज पर्सन जो है कोई फीमेल या एक ऐसा रिश्ता कहूंगी जहां कंफर्ट फील होता है ना, वो है। फोन पे या कहे तो वीडियो कॉल पे बात हो रही है आपके पार्टनर की, हल्की फुल्की सी हंसी मजाक के साथ। लेकिन बातों में कहीं ना कहीं आप भी आ जाते हैं, आपका जिक्र हो रहा है लेकिन शायद समझा नहीं पा रहे हैं वो कि दिल की बात क्या है ना। वो शख्स जिससे बातें हो रही हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी करंट एनर्जी, सब पर बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मुझे इग्नोर कर रही है या टेस्ट कर रही है या रहा है। उनके फ्रेंड ने पूछा हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, इस पर्सन के फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हारा दिल अभी भी उसके लिए धड़क रहा है क्या, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो क्या। गाइस, वो जो व्यक्ति है आपकी पर्सन, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं।
वो इस वक्त अपने इमेज को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन अपने दोस्त से कह रहे हैं कि मुझे उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना है, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ईगो और डिजायर दोनों ही जूझ रहे हैं। एंड आप उनके लिए सिर्फ एक याद नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुके हो। आपके पर्सन का जो मूड है वो बदल जाता है। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन के। ये पर्सन को कभी लग रहा है बातें करते करते कि यार मैंने जो किया सही किया, फिर इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं यार मैंने जो किया वो गलत किया। ठीक है, ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये पर्सन को उस समय बात करनी चाहिए थी जिस समय आप दोनों के बीच में काफी फाइट चल रही थी, काफी कलेश चल रहे थे। एंड उस वक्त इस पर्सन ने बात नहीं करी, इस पर्सन ने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, है ना। आपका कनेक्शन उनके लिए अब स्पेशल है। वो रात के उस पल में अपने किसी दोस्त को जो है ना, अ, दोस्त को ये सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ सच बता रहे हैं कि उसके जैसा कोई नहीं था। वो इमोशनली डिसीजन मेकिंग मूड में है गाइस। आज रात उन्होंने कन्फेस किया है कि मैं भी उसे चाहता हूँ और अभी भी उसको चाहता हूँ। ठीक है, हमारा ये रिलेशनशिप था जो कि इनकम्प्लीट है अभी भी, और मैं इस रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। बहुत ये पर्सन जो है ना, बहुत ज्यादा ये पर्सन एक होता ना कि एक्सप्लेन करते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं। अपने दोस्त के सामने ये पर्सन अपनी इमेज को भी गिराना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन इमेज को भी नहीं गिराना चाहते हैं और कि अ, चाहते हैं कि सब कुछ जो है ना सही तरीके से हो जाए, मुझे सॉल्यूशन भी मिल जाए, मुझे कुछ कहना भी ना पड़े। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा जो डाउट्स हैं उसको लेकर के भी ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार उसका जो है ना, उसका जो है बहुत अलग ही टेंशन था मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग ही टेंशन था मुझे, लेकिन अ, अब जो है ना टेंशन नहीं है। ठीक है, अब टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं सही है और सही तरीके से जो है ना वो करेगी, जो भी करेगी, है ना? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से कन्फ्यूज़न में हैं। लेकिन यस, ये पर्सन बातें करते-करते ये कह रहे हैं कि यार मैं उसका मूड जानता हूँ, है ना? मैं उसका मूड जानता हूँ और मैं उसके दिल की बात, मैं उसके मन की बात को भी भली-भाँति जानता हूँ। कहीं न कहीं मैंने बहुत सुनाया है उसको, बहुत सारी चीज़ें कही हैं उसको, जो नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है? आपके पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अ, यार नींद नहीं आ रही है मुझे, कुछ बातें दिमाग से जा ही नहीं रही हैं। ठीक है? और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुझे याद है एक बार उसने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ लिया था। मुझे लगा जैसे जैसे उस मोमेंट में मेरा पूरा जो है ना, मेरी लाइफ पूरी आ गई हो ऐसा मुझे लगा था। इनकी दोस्त इनकी दोस्त कहते हैं
कि हाँ यार, सब कुछ समझ गए थे तुम, इसलिए तो उसे खोना पड़ा ना। ये जो पर्सन है, इनकी जो दोस्त है, फीमेल है या मेल है आई डोंट नो, ठीक है? कंफर्म नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग फीमेल और मेल दोनों देखते हो इसलिए। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है जो कि इनकी जो दोस्त है वो सही बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है? आपके पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल हैं, चुप्पी है, क्यूरियोसिटी है और आज रात आपके पर्सन के दिमाग में भी सवाल है और उनके दोस्त के भी दिमाग में सवाल है, ठीक है? तो ये जो पर्सन है, इनकी जो दोस्त है, वो समझाना चाहता है या चाहती है, इस रिश्ते को तोड़ने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पर्सन के दोस्त का कहना होता है कि तुम अब भी उसके बारे में इतना सोच रहे हो, तुम दोनों तो बात भी नहीं करते हो ना, शायद मूव ऑन कर लिया हो तुमने, है ना? एंड यस गाइस, ये दिख रही है एंड देखिए ये लाइन सीधा आपके पर्सन के दिमाग में घुसती है, ठीक है? लेकिन आपकी आपके जो पर्सन है, ठीक है, इनके दोस्त हैं वो जानते हैं या जानती हैं कि आपके पर्सन का हर लफ्ज, हर तरीके की चीजें, है ना, उनको पता है। यस, ये जो पर्सन है मतलब हर तरीके से इनका जो दोस्त है वो जानता है, आपके बारे में जाने ना जाने, लेकिन यस, आपके पर्सन के बारे में उस पर्सन को बखूबी पता है। आपके पर्सन चुप हैं, ठीक है? और वो एकदम अंधेरे में जो है ना, अंदर से अपने आप को मतलब देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लो फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम्हें पता नहीं है, उसने मेरे लिए क्या-क्या किया था। उसने मुझे बिना कुछ माँगे समझा और मैंने क्या किया। मैं उससे खुद दूर हुआ हूँ, खुद से दूर किया है मैंने उसको। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अब इनकी जो फ्रेंड है, ठीक है? इनकी जो फ्रेंड है, वो मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है। वो कह रहा है या कह रही है कि मैं समझती हूँ या समझता हूँ, पर कब तक उसी के बारे में सोचेगा या सोचेगी तू? कभी-कभी किसी और का हाथ थामे बिना तुम अकेले ही रह जाओगे, समझे? इनकी फ्रेंड की बात में सॉफ्टनेस भी है और एक इनविजिबल केस भी है, ठीक है? वो चाहती है या चाहता है कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएँ, लेकिन उनका दिल अभी भी सिर्फ़ आपको ढूँढ रहा है, ठीक है? आप अपोज़िट मतलब आपके पार्टनर अगर मेल हैं, तो ये फीमेल पर्सन से बातें कर रहे हैं और अगर फीमेल है आपकी तो वो मेल से बातें कर रही हैं, ऐसा आप समझना, ठीक है? ओके, सो यहाँ मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई अ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ना भड़काने की कोशिश की गई, मतलब ये होता है ना कि स्वीट पॉइज़न बन के, स्वीट-स्वीट दिख के, है ना? और केयरिंग दिखा के और थोड़ा-सा आपके पार्टनर को यहाँ पे, है ना, वैसे वर्ड्स बोले गए हैं। तो आपके पर्सन लेकिन ऐसे हैं ना कि वो एक राजा के टाइप के हैं, किंग टाइप, ठीक है? जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं लेकिन अंदर से जो है ना, होता है ना कि चुप रहना, है ना? तो ये दिख रहा है। आपके पर्सन इस वक़्त आपके पार्टनर के दोस्त के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो अपने दोस्त के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन के अंदर एक तूफ़ान चल रहा है, एक ऑब्सेशन, एक डिज़ायर जो सिर्फ़ आपसे जुड़ा हुआ है। आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं या कह रही हैं कि तुम
हमेशा ऐसे ही थे नहीं थे, ठीक है? तुम ऐसा ही हमेशा थे क्या? जब कोई तुमसे दूर चला जाता है तब तुम्हें तब तुम्हें तो उसकी वैल्यू समझ में आती है ना? तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे उससे दूर जाने ही नहीं देना चाहिए था, पता है, ठीक है? मुझे उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देना चाहिए था। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, खुद से नाराज़गी हो रही है और अब वो ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस पर्सन ने क्या खोया है और क्यों खोया है। आपके पर्सन की आँखों के सामने वो लम्हा, वो पल चल रहा है, जहाँ आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार एक बार उस रात एक बार रात जो होता है ना कि उस रात उसने मुझे कहा था, आपने इनसे कहा था कि मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, पर आगे एक बार अ, रोका होता, है ना? आगे एक बार रोका होता, तो शायद मैं रुक जाता या रुक जाती ऐसा कुछ, ठीक है? मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है देखिए इनके अंदर कहीं न कहीं आपके पार्टनर के दोस्त के अंदर कहीं न कहीं जेलसी मुझे वही मैंने कहा ना स्वीट पॉइज़न, है ना? तो वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं कि तो अब क्या? तुम्हारा दिल अभी भी उसी के पास ही है ना? तुम्हारा दिल तो अभी भी उसी के पास है, फिर? सो गाइज़ आपके पार्टनर चुप हो जाते हैं मगर उनकी आँखों से साफ ठीक है? हाँ, उनका दिल आज भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे जुड़ा हुआ है। आपके पर्सन आँखें बंद करते हैं और आपको याद करते हैं जब आप दोनों मिले थे, आप दोनों के बीच में बातें होती थी, अच्छा जो है ना टाइम एक-दूसरे के साथ गुज़ारा था आप दोनों ने और उस वक़्त जो है आपने इस पर्सन से जब आप मिले थे या कभी आप दोनों की बातचीत हुई थी, तो उसमें आपने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम सच में मेरे साथ जो है ना रहो, ठीक है? एंड मुझे दिख रहा है कि पर्सन ने उस समय भी कुछ नहीं बोला था एंड आज भी ये पर्सन एकदम शांत से मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन को सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ और आपके पर्सन के दिल में प्यार अभी भी ज़िंदा है और वो फाइनली मानते हैं कि उस पर्सन ने आपसे प्यार किया था, ठीक है? और अभी भी आपके पर्सन करते हैं प्यार। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि मैं उसे कभी जाना नहीं देना चाहता था। कहीं न कहीं ये चीज़ें हो गईं, मुझसे गलती हो गई। ठीक है? और क्यों गलती हो गई मुझे नहीं पता। ठीक है? आपके पार्टनर के जो है ना दोस्त की एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि यार कहीं न कहीं यहाँ पे ये पर्सन जो है ना रियलाइज़ कराना चाह रही हैं या चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर कितने गलत रहे हैं। तो आपके पार्टनर के दोस्त जो है वो कह रही हैं, ठीक है? कि तू तू ऐसा कहना चाहता है ना कि तुझसे गलती हो गई ये वो जो भी है। तो तुम क्या चाहते हो? उसके पास लौट जाना चाहते हो या क्या चाहते हो? गाइज़ आपके पर्सन के दोस्त का वॉइस अब सॉफ्ट नहीं है, शार्प हो गया है। आपके इस पर्सन का जेलसी अब छुपा नहीं है। वो आपका ज़िक्र सुन-सुन कर थक गई है या थक गया है और और वो आपके पर्सन को खुद के लिए चाहता है या चाहती है, ठीक है? जो भी है खुद के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो एनर्जी है काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है एंड आपके पर्सन अब वेट नहीं कर सकते हैं। वो डिसीज़न ले चुके हैं आपको मैसेज भेजने का, आपको कॉल करने का, है ना? अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि
मैं उसे एक मैसेज भेजूंगा और अब मैं नहीं चुप रह सकता। तो इनके दोस्त का कहना है कि कर लो, शायद उसने ब्लॉक भी कर दिया हो तुम्हें। आपके पर्सन ने फोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं और आपके पर्सन आपका जब नंबर सर्च करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, कि आज भी तुम्हारी यादों में जिंदा हूं, अगर एक बार जवाब दे दो तो मैं सारी बातें कहना चाहता हूं तुमसे, ठीक है। लेकिन क्या ये मैसेज भेजा गया, ये भी है ना। देखो, आपके पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है पर्सन, अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूजन, और इनको रिजल्ट का डर लग रहा है कि मैं मैसेज करूंगा या करूंगी तो फिर क्या रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन को ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे मैसेज करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन गिल्ट में है, अंदर ही अंदर आंखों ही आंखों में एक होता ना कि जैसे कि आंखों में आंसू हैं और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के हाथों के में फोन तो है, मैसेज भी लिखा जा चुका है, पर उस पर्सन का जो अंगूठा है, थंब है, वो सेंड करे कि ना करे, करे कि ना करे, है ना, उस पे रुका हुआ है। इस पे इनके जो दोस्त है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम इतना बेचैन क्यों हो, क्या उसे मैसेज भेजा या किसी माफी की तरह मतलब लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें माफ कर देगी, है ना। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, ये माफी नहीं है, ये मेरी पहली सच्चाई है जो मैं उससे कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में सिर्फ आपका चेहरा घूम रहा है, आपका वो जो टच है, आपकी आंखों में वो ठहराव जो है, वो सब कुछ ये पर्सन देख रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन की दोस्त जो है कुछ फील कर रहा है या कर लेती है, ठीक है। और आपके पार्टनर की आंखों में एक और ही दुनिया चल रही है, ठीक है। और वो दुनिया है आपके साथ, मतलब जो इनके जो दोस्त हैं उनके साथ नहीं, आपके साथ आने की, ठीक है। अब इनकी जो दोस्त है वो कह रही है कि यार तुम्हारे चेहरे पे वो डिजायर दिखता है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है ना। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, और वो एहसास जो कभी धुंधला हो गया था ना, आपके पर्सन के दिल में इमोशंस अब फाउंटेन की तरह उभर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन कह रहे हैं कि आ, कहीं ना कहीं देखिए, आपके पार्टनर का ना मुझे थोड़ा सा अलग सा नजर आ रहा है। देखिए, आपके पर्सन आंखें बंद करते हैं और आपको महसूस करते हैं। अ, एक बार आप उनके सामने होते हो तो वो आपके पैरों में बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि मैं अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही अ, अपनी लाइफ आगे की चाहता हूँ, और मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता, ठीक है। अब इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं वो कह रही हैं या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कभी उसकी जगह, मतलब मैं तुम्हारे दिल में कभी भी उसके जगह जैसे जगह नहीं ले सकती, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार तुम मेरी दोस्त हो, उसने मुझे जीना सिखाया था, ठीक है। तो
आपके पार्टनर के दिल से एक पैगाम निकला है, एक प्यारा भरा मैसेज, ठीक है? और आपके पर्सन तय कर चुके हैं कि आपके पर्सन को आपके पास लौटना है या क्या करना है। चाहे जवाब आए या ना आए, ये पर्सन को फ़िक्र नहीं है। ठीक? ये पर्सन मैसेज टाइप कर रहे हैं कि आज भी मैं तुम्हारी यादों में ज़िंदा हूँ, ठीक है? एक बार बोल दो, कह दो एक बार सजना, है ना? सॉन्ग है ना? वो एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पर्सन है ना, अ, लग रहा है जैसे कि क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ठीक है? और आपके पर्सन का दिल धड़क रहा है और इनकी जो दोस्त है वो एकदम शांत है, ठीक है? एकदम चुपचाप, है ना? और इस बार वो कुछ भी नहीं कह रहा है या नहीं कह रही है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, और अगर अब उसने जवाब नहीं दिया ना तो शायद मैं खुद को ही ख़त्म कर जाऊँगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर की जो दोस्त है बस देखता है या देखती है और उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, मगर आँखों में आँसुओं से भी गहरी एक जेलसी मुझे नज़र आ रही है। एंड यस, आपके पर्सन के अंदर ना, आपके पर्सन के अंदर बहुत मतलब लग रहा है ना जैसे कि आपके पार्टनर को सच दिखाना है, ये दिखाना है कि आप उस पर्सन को प्यार नहीं करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन को बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और अब आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये पर्सन ही छटपटा रहे हैं आपकी लाइफ़ में आने के लिए, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए गाइज़ तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़, जो आप बैठे हो आपको मनाने की कोशिश में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मे बी हो सकता है कि इस पर्सन का कॉल, इस पर्सन का मैसेज आपको रिसीव हो देर रात, ठीक है? सो यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर, एंड मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।